हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है ईश्वर इस शरीर में कहाँ है। ईश्वर हैं तो कहाँ है। लोगों ने ये प्रश्न किया है कि ईश्वर कण कण में है। सब यही बताते हैं, शास्त्रों में वर्णित है कि ईश्वर हर जगह है, कण कण में। तो इस शरीर में भी है। कुछ का कहना यह है कि ईश्वर इस शरीर में है, कुछ ये कहते हैं कि जीव है, ईश्वर नहीं है, इस शरीर में जीव रहते हैं। कुछ ये कहते हैं कि जीव वगैरह कुछ नहीं होता है, ईश्वर ही जो है लीला कर रहे हैं सब में। तो कुछ का ये मानना है कि नहीं, ईश्वर और जीव दो हैं, और कुछ ये मानते हैं कि नहीं, जीव और ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। और कुछ का ये भी प्रश्न है कि अगर ईश्वर या जीव इस शरीर में है तो वह कहाँ है। इस शरीर में यह जो है घुटने से लेकर माथे तक ये शरीर है, तो इसमें ईश्वर कहाँ स्थित है और उनका स्थान है क्या है, और क्या एक ही है परम तत्व या दो है। तो मित्रों, यही प्रश्न जो है भागवत महापुराण में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। उद्धव जी कहते हैं, हे केशव, इस शरीर में ईश्वर और जीव अगर है तो इसका स्थान कहाँ है, इस शरीर में उसकी स्थिति कहाँ है। तो कृष्ण जी बताते हैं उद्धव, उदाहरण के तौर पे कहते हैं, हे उद्धव, यह शरीर एक वृक्ष मानो, यह शरीर को एक वृक्ष मानो, और इसमें जो है एक पक्षी नहीं, इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस शरीर को एक जो है वृक्ष समझो, और इसमें जो है हृदय रूपी घोंसला बनाकर दो पक्षी, एक नहीं दो पक्षी निवास करते हैं। देखिए भगवान क्या कहते हैं कि यह शरीर मान लो एक पेड़ है, और इसमें जो है एक हृदय रूपी जो है एक घोंसला, हृदय को घोंसला कहते हैं इस हृदय को, और कहते हैं इसमें एक पक्षी नहीं दो पक्षी निवास करते हैं, एक जीव और एक परमात्मा यानी ईश्वर। और कहते हैं इन दोनों का यहां रहने का उद्देश्य है केवल लीला, केवल लीला, और कोई उद्देश्य नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जीव और ईश्वर एक ही साथ रहते हैं, लेकिन अविद्या के कारण जीव सब कुछ भूल जाता है, और ईश्वर जो है विद्या स्वरूप होने के कारण कुछ भी नहीं भूलते हैं। और इस जीव जो है जो भी अविद्या कारण कर्मों में फंस जाता है, और ईश्वर जो है जीव के कर्मों का साक्षी होता है, वह जो है देखता रहता है, उसका हिसाब करता रहता है। भगवान बताते हैं कि इस शरीर में जो है, जो आपने प्रश्न किया था कि जीव है या ईश्वर है, तो वो कहते हैं एक नहीं दो पक्षी निवास करते हैं। वह जीव को भी मानते हैं और ईश्वर को भी मानते हैं कि ईश्वर और जीव दो है, ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर के ही अंश जीव है, लेकिन ईश्वर और जीव में भेद है। इसमें जो है ईश्वर और जीव में भेद है, तभी भगवान कहते हैं कि इस हृदय रूपी घोंसला में एक नहीं दो पक्षी निवास करते हैं, एक जीव और एक परमात्मा। और उनका जो है यहाँ स्थिति केवल लीला मात्र है, भगवान लीला कर रहे हैं, और जीव भूल जाता है, ईश्वर कुछ नहीं बोलते, और साक्षी होते हैं उनके कर्मों को। जो जो हम कर्म करते हैं उसका जो है हमें जो है भाग्य के रूप में, प्रारब्ध के रूप में वही कर्मों का फल मिलता है। मित्रों, आप जो कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईश्वर ही होते हैं, दो नहीं होता है, ईश्वर और जीव एक ही है। मित्रों, गीता में, भगवत गीता में आप देखिएगा, पढ़िएगा, उसमें लिखे बताते हैं भगवान कि अर्जुन, इस लोक में एक नहीं दो पुरुष पाए जाते हैं, एक
नाशवान और एक अविनाशी। कहते हैं शरीर तो नाशवान है लेकिन जीवात्मा अविनाशी है। क्या कहते हैं, एक नहीं दो पुरुष पाए जाते हैं, एक जो है अविनाशी और दूसरा नाशवान। तो शरीर तो नाशवान है लेकिन जीवात्मा अविनाशी है। फिर कहते हैं इन दोनों से परे तो कोई और है जो तीनों लोग को धारण पोषण करता है। वह जो है कोई और नहीं अर्जुन, वह मैं हूं, मैं ही वो ईश्वर हूं। इसीलिए शास्त्रों में मुझे पूर्व इन दोनों से उत्तम कोई और है, वो अर्जुन मैं हूं यानी ईश्वर हूं। इसीलिए जो है शास्त्रों में मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ये भी साबित हो गया कि ईश्वर और जीव में भेद है, उन्हीं का अंश है। जीव भी अविनाशी है, ईश्वर भी अविनाशी है, ये बातें सत्य है। लेकिन जो ये कहता है कि ईश्वर और जीव एक है, ये सही नहीं है। इसलिए अगर उद्धव जी पूछते हैं कि यहाँ जीव और ईश्वर का कहाँ स्थान है, तो कहते अर्जुन हृदय में ही रहता है, लेकिन जीव और ईश्वर दो क्यों कह रहे हो? भगवान कह देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि एक नहीं दो पक्षी निवास करते हैं, एक जीव और एक परमात्मा। तो मित्रों, आपने जो यह प्रश्न किया था कि इस शरीर में ईश्वर कहाँ रहते हैं या जीव कहाँ, और एक है या दो है, ये भी साबित हो गया। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।